यदि ये चैतन्ये मुकुरेव भावाश्चिदिचिता समं भान्ति धोव्यवैजनिलसन्तान्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुर्व्यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मयि। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। आठवां महामोहातंक महामोहातंकप तंकप प्रशमन पराकस्मिक विषक निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगलकरा शरण्यः साधूनां भवभयभृतामोत्तमगुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिक विष निरापेक्षो बंधुर्विदित महिमा मंगलकरा शरण्यः साधूनां भवभयभृतामोत्तमगुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महामोह आतंक, महामोह रूपी आतंक माने रोग, प्रशमन उसको शांत करने में, पर आकस्मिक विषक उसको शांत करने में तत्पर, आकस्मिक माने अकारण, विषग माने होता है वैद्य, वैद्य वैद्य वैद्य, और भेषज माने होता है औषधि, और भिषक माने वैद्य। निरापेक्षः बंधु, अपेक्षा रहित बंधु, विदित महिमा, जिनकी महिमा विदित है, प्रकट है, ज्ञात है, मंगलकरः मंगलकारी, भव भय भृताम जो संसार के भय से, भृता माने भरे हुए हैं, साधु नाम साधु जनों को, शरण्यः शरण देने वाले, उत्तम गुण वाले, महावीर स्वामी मे नयन पथगामी भवतु मेरे नेत्रों के मार्गगामी हो गए। संपूर्ण अर्थ क्या हुआ? महामोह रूपी रोग को शांत करने में तत्पर आकस्मिक वैद्य, पहली विशेषता है। हमारा सबसे खतरनाक रोग कोई है तो उस रोग का नाम है मोह। जब तक मोह है तब तक सारे के सारे रोग हैं, और मोह चला गया तो रोग समाप्त। समझ गए? और सबसे बड़ा रोग तो मोह ही है, मिथ्यात्व का रोग। ये मिथ्यात्व का रोग
जब तक लगा है तब तक जन्म जरा मृत्यु रोग तो उसके पीछे आ ही जाएंगे, बाकी सारे और रोग भी उसके साथ चलेंगे। क्योंकि कौन सा रोग लगा है? मोह रूपी रोग उसके पीछे पड़ा हुआ है। किसके पीछे पड़ा हुआ है? संसारी प्राणी के पास। प्रत्येक जीव जो चल रहा है तो मोह रूपी रोग से सब ग्रसित हैं। तो उसको दूर करने, उसको शांत करने में आकस्मिक वैद्य हैं, अर्थात किसी प्रकार का कोई वो चाहते नहीं आपसे, अकारण। वैद्यों कुछ कारण रहता है, आपसे कुछ मिल जाएगा, आजीविका का साधन रहता है वैद्यों का। पर ऐसे भगवान कौन से वैद्य हैं? अकारण। उन्हें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए और आपके मोह को शांत कर देंगे। क्योंकि जो मोहिनी कर्म है, दर्शन मोहिनी कर्म, वह केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही नष्ट होता है। समझ गए? इसलिए उनके पाद मूल में जाए बिना ये मोहिनी रूपी रोग है वो नष्ट होने वाला नहीं है। तो उस मोहिनी रूपी कर्म को नष्ट करने के लिए भगवान कैसे वैद्य हैं? अकारण हैं। समझ गए? जब भी आपके मिथ्यात्, समझ गए, अनंताने वंदी चतुष्क और सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्या, ऐसी 7 प्रकृति में जब भी क्षय होगा तो केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में होगा। तो ऐसे आप ऐसे महामोह रूपी रोग को शांत करने में तत्पर हैं। उनकी शरण में जाओगे तो चारित्र मोहिनी भी क्षय होगी, चारित्र को आप प्राप्त करेंगे। इसलिए आप वैद्य हो गए। कौन से रोग को समाप्त करने के लिए? महामोह रूपी रोग को शांत करने के लिए आप बिना कुछ लिए वैद्य हैं हम सभी के। निरापेक्षा बंधु, कोई ना कोई बंधु बनता है, मित्र बनता, संबंधी बनता, कोई ना कोई अपेक्षा रहती है, ये हमारा साथ देगा, कुछ भी किसी प्रकार का, इसी दोस्त मित्र बन जाते हैं। पर आप तो निरापेक्ष हैं, आपको हमसे कोई अपेक्षा नहीं है, आप अपेक्षा रहित बंधु हैं। क्योंकि संसार में अपेक्षा के बिना कोई भी आपकी प्रतीक्षा नहीं करता। आपकी प्रतीक्षा कोई कर रहा है मतलब उसे आपसे कोई ना कोई अपेक्षा अवश्य है। समझ गए? लेकिन भगवान को आपसे कोई भी अपेक्षा नहीं है, फिर भी वो आपके बंधु हैं। बंधु किन्हें कहते हैं? जो हमें पाप से बचाए, अच्छे मार्ग पर लगाए, वो कौन कहलाते हैं? बंधु कहलाते हैं। वो नहीं जो बंध का कारण कराएं, बंधु बंध के कारण नहीं, जो हमें क्या करें? जैसे आज हमने स्वयं बोला था, अरे गुरु संग लागी प्रीत की दुनिया क्या जाने, अरे मन का मिल गया मीत की दुनिया क्या जाने, अरे वो जाने कि हम जाने, अरे मन का मिल गया मीत की दुनिया क्या जाने, वो जाने या हम जाने। और दूसरे को बताने की जरूरत भी क्या है, वो खुद आके देख ले। तो मन का मिल गया मीत, मीत माने बंधु, जिसके माध्यम से हमारा कल्याण हो, जो कोई अपेक्षा नहीं रखता। भगवान को अपन से क्या अपेक्षा? बोलो, रागी बीतरागी को क्या देगा? बीतराग क्या चाहता रागी से सहयोग, रागी जबकि ले शरण मन बच काय त्रियोग। रागी स्वयं मन बच काय पूर्वक शरण ले रहा है बीतरागी। बीतरागी तुमसे क्या चाहेगा? इस प्रकार उन्हें कोई अपेक्षा आपसे नहीं है, आप ही मन वचन काय पूर्वक उनके चरणों में शरण मांग रहे हो। तो ऐसे वह अपेक्षा रहित बंधु, विदित महिमा, जिनकी महिमा तीनों लोकों में ज्ञात है। तीनों लोक के जीव समझते हैं भगवान की महिमा क्या है। जब भगवान का जन्म होता है तो तीनों लोकों में, नरकों तक में शांति की प्राप्ति हो जाती है। ये है उनकी महिमा। समझ गए? तीनों लोकों में शांति छा जाती है कुछ क्षणों के लिए। इस प्रकार की महिमा वाले हैं आप, और आपका केवल ज्ञान तो प्रकट है ही, आपकी महिमा समोषण विभूति आदि मालूम सबको है ही कितनी किस प्रकार से है। और आगे कहते हैं मंगल करा, आप मंगलकारी हैं। संसार में बहुत से लोग अमंगल करते हैं,
पर आपसे हमेशा क्या होता है? मंगल। और अरहंत परमेष्टि मंगल स्वरूप वैसे ही होते हैं। चत्तारी मंगलम अरहंता, पहला मंगलम वो ही है, पहले मंगलकारी हैं, सबके मंगल करने वाले हैं। और जो इनका नाम ले लेता है उनके जीवन में मंगल हो जाता है। दंगल भी हो रहा तो ही मंगल हो जाता है, जंगल हो तो ही मंगल हो जाता है, और मंगल है तो महामंगल हो जाता है। और यदि कुंडली में मंगल है तो भगवान का नाम लो तो सारा मंगल टल जाता है, मांगलिक कार्यक्रम हो जाता है देवठी 11 के बाद। तो ये सब मंगलकारी हैं आप। भगवान कौन है? मंगलकारी हैं आप। क्यों? क्योंकि सबका मंगल करने वाले। भव भय भरताम, संसार के भय से भरे हुए साधु नाम, क्योंकि साधु किसी से नहीं डरता। वीर रहे नर सिंह रहे, मुनि परिसय ऋतु को घात रहे, किंतु सदा भव भीत रहे हैं, इनके पद में माथ रहे। वीर सिंह हैं जो परिसय रिपु को, शत्रु को घात कर रहे हैं, लेकिन भवभीत हैं, संसार से भयभीत हैं, 5 पाप रूप क्रियाओं से भय खाते। तो ऐसे भव भय भृताम, संसार के भय से भरे हुए साधु नाम, साधु जनों को आप शरण्य हैं, अर्थात सारे साधु आपकी शरण में आते हैं। और कह रहे हैं शरण्या, शरण देने वाले, उत्तम गुणा, उत्तम गुण वाले हैं आप। आपके पास अच्छे अच्छे गुण हैं। शरीर में 1008 लक्षण हैं और आपके बहुत सारे गुण हैं, अनंत गुण वाले हैं। ऐसे महावीर स्वामी मेरे नेत्रों के मार्गामी भवतु, मेरे नेत्रों के समक्ष रहें, हमेशा हमारे नयनों में बसे रहें। इतने काव्य में कितनी बड़ी विशेषताएं बता दी। एक तो कह दिया कि वो महामोह रूपी रोग को दूर करने के लिए, प्रशम करने के लिए, नष्ट करने के लिए वैद्य के समान हैं। अपेक्षा रहित हमारे बंधु हैं, जिनकी महिमा तीनों लोक में प्रकट है, जो मंगलकारी हैं, जो साधु के संसार से के भय से भरे हुए साधु के लिए आप कौन हैं? शरणभूत हैं, और उत्तम गुण वाले हैं। कितने विशेषण हो गए भाई इसमें? 6 विशेषण हो गए। के साथ क्या कहा जा रहा है? मेरे भगवान नयनों के पथगामी हो गए। महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम, यः पठेत् शृणुयाच्चापि, यः पठेत् शृणुयाच्चापि, यः पठेत् शृणुयाच्चापि, स याति परमां गतिम्। सयाति, सायाति नहीं, सयाति। भागेन्दुना, भागचंद कवि, इनके रचयिता कौन है? भागचंद, भागेन्दु। भागचंद कवि के द्वारा भक्त्या, भक्तिपूर्वक कृतम रचित महावीराष्टकम, महावीराष्टक स्तोत्रम, स्तोत्र के, यह पठेत जो पढ़ता है, चे और शृणुयाच मन सुनता है। पठेत माने पढ़ता है और शृणुयात माने सुनता है, अपि माने भी, सा वह परमाम, परम, शिव माने मोक्ष, गतिम गति को, याति जाता है, याति माने जाता है, प्राप्त करता है। अब इसके उपसंहार में लिख रहे हैं कि भागचंद कवि के द्वारा भक्तिपूर्वक रचित महावीराष्टक स्तोत्र को जो पढ़ता है, जो सुनता भी है, वह परम गति को जाता है। परम गति कौन? स्वर्ग और मोक्ष को जाता है। ऐसे भगवान महावीर का महावीराष्टक स्तोत्र, यह अष्टक है।
8 काव्य हो गए हैं और संहार में ये भी हो गया। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।